साल 2002 में स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने कोलंबिया के लागुआचिरा के सेजोन फॉर्मेशन में एक विशाल वर्टिब्रा बोन की डिस्कवरी की। ये इंसान की हड्डी से 8 गुना ज्यादा वाइड थी। तो आखिरकार ये हड्डी किसकी थी और क्या ये जीव आज भी दुनिया में मौजूद है? आज से 6 करोड़ साल पहले सेजोन फॉर्मेशन एक कोल माइन नहीं बल्कि एक विशाल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करता था। इन्हीं पेड़ों के फॉसिल्स आज कोल के फॉर्म में जमीन से निकल रहे हैं। ये लार्ज क्वांटिटी में कोल के एक्सट्रैक्शन होने के कारण आज से 6-7 करोड़ साल पुरानी लेयर्स एक्सपोज हो चुकी है। इन्हीं की एक्सकैवेशन के दौरान कार्लोस नाम के पैलेंटोलॉजिस्ट को उस विशाल वर्टिब्रा का बोन मिला था। इसके बाद उन्हें एक और वैसी ही बोन मिली और ये सिलसिला चलता रहा। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि ये 150 वर्टिब्रा बोन्स वाला कोई जायंट स्नेक है। ये कहानी है टाइटेनोबोआ के पहले डिस्कवर्ड स्केलेटन की। इसके बाद से हम इंसान 30 से ज्यादा ऐसे स्केलेटन्स को डिस्कवर कर चुके हैं। आज हम जानते हैं कि ये जायंट स्नेक 13 मीटर तक लंबे हो सकते थे। इनकी साइज डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही लंबी स्नेक होते थे। अगर हम इसे आज के हिसाब से देखें तो एनाकोंडा जो फिलहाल धरती पर मौजूद बिगेस्ट स्नेक स्पीसीज है वो उन्हीं ट्रॉपिकल रीजन्स में रहता है जहाँ एक समय टाइटेनोबोआ राज किया करते थे। पर यही टेम्परेचर शायद उनकी मौत की वजह बना था। आज से 6.6 करोड़ साल पहले जब चिक्सलूब एस्टेरॉयड धरती से टकराया था तो इसने डायनासोर सहित धरती की 75% से ज्यादा स्पीसीज का अंत कर दिया था। साथ ही इसके कारण 4.5 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इससे धरती का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। अगर इसे आज से कंपेयर करें तो ये सिर्फ 14.51 डिग्री सेल्सियस है। इससे धरती पर नंबर ऑफ स्पीसीज तेजी से बढ़ी और कई जायंट एनिमल्स देखने को मिले। ऐसा ही एक जायंट एनिमल टाइटेनोबोआ भी था। पूरे ट्रॉपिकल रीजन में टाइटेनोबोआ मेजर प्रेडिएटर्स के रूप में पाए जाते थे। पर इसके करीब 50 लाख साल बाद धरती का टेम्परेचर फिर से कम होने लगा। देखते देखते 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो कि टाइटेनोबोआ के एग्जिस्टेंस के लिए काफी कम था। शायद यही कारण रहे होंगे कि आज से करीब 5.8 करोड़ साल पहले टाइटेनोबोआ भी विलुप्त हो चुका था। साइंटिस्ट के अनुसार इंसान और टाइटेनोबोआ कभी भी धरती पर एक साथ नहीं रहे थे। पर अगर हम दुनिया भर के एंशिएंट टेक्स्ट पर नजर डालें तो यहाँ हमें जायंट सर्पेंट्स की कहानियाँ देखने को मिलती है जिनकी साइज टाइटेनोबोआ के बराबर था। ओल्ड टेस्टामेंट में हमें लेवियाथन का एग्जाम्पल मिलता है जो एक विशाल सी सर्पेंट था। नॉर्स माइथोलॉजी में जोरमुंडगान नाम के स्नेक की चर्चा है। कहते हैं कि इतना विशाल था कि अपने बॉडी से पूरी धरती को सराउंड कर सकता था। लेकिन ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। पर उन सर्पेंट्स के बारे में आप क्या कहोगे जिनका मेंशन हमारे धर्मों में है? हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में नागा नाम के सर्पेंट की स्टोरीज एग्जिस्ट करती है। ये जीव गुहाओं, नदियों और अंडरग्राउंड होल्स में रहा करता था। थाईलैंड के फालांग नेशनल पार्क में नाका नाम की एक केव है जहाँ एक विशाल स्नेक रॉक एग्जिस्ट करता है। इसका शेप काफी हद तक टाइटेनोबोआ की तरह ही है और पूरे रॉक पर स्केल्स बने हुए हैं। लोकल्स मानते हैं कि असली नागा है जो कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण फॉसिल बन गया था। पर इन एंशिएंट लेजेंड्स के अलावा हमारे पास कई वीडियो सबूत भी है जो टाइटेनोबोआ के मौजूदगी को एक्सप्लेन करता है। जरा इस वीडियो को देखिए। गौर से देखने पर यहाँ आपको पानी में तैरता एक सांप नजर आएगा। इसकी पूंछ हमें इतनी देर तक दिखती रहती है कि हम इसकी साइज का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA ने साल 1959 में कॉन्गो के आसमान से निकलते हुए एक फोटोग्राफ कैप्चर की थी। इसमें हमें विशाल स्नेक दिखाई दे रहा है। एस्टिमेट है कि 50 मीटर से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। रशिया के समारा शहर से आए इस वीडियो में हम घर की छत पर झूलते जायंट स्नेक को देख सकते हैं। टाइटेनोबोआ को देखने के ऐसे ही हजारों दावे इंटरनेट पर मिल जाएगा। पर सवाल तो ये है कि आखिर इतना विशाल जीव धरती पर हमारी नजरों से कैसे बचा हुआ है? इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है हाइबरनेशन। साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइटेनोबोआ आज भी धरती पर एग्जिस्ट करता है। लाखों साल पहले जब धरती का टेम्परेचर काफी कम हो गया था तब वो अंडरग्राउंड वेंट्स और गहरी गुहाओं में जाकर छिप गए थे और आज भी वहीं पर छिपे हुए हैं। टाइटेनोबोआ के पहले फॉसिल्स डिस्कवर करने वाले कार्लोस मानते हैं कि जब धरती का टेम्परेचर फिर से हाई हो जाएगा तब ये जीव एक बार फिर अपनी केव से निकलकर सरफेस पर घूमने लगेंगे। पर आखिरकार ये दिन कब आएगा? कार्लोस की माने तो इसके लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स का इंतजार करना पड़ेगा। पर जिस स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब ये वापस लौटेंगे। लेकिन कुछ सोर्सेस ऐसे भी है जो इंडिकेट करता है कि टाइटेनोबोआ फिर से वापस आ चुका है। कुछ सालों पहले उत्तराखंड के एक फिशरमैन ने दावा किया था कि रामगंगा नदी से मछलियाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो रही है। अब इसके पीछे अलग अलग रीजन दिए जा सकते हैं। पर क्या पता हो सकता है कि इसमें टाइटेनोबोआ का हाथ हो। हमारे देश भारत में कई ऐसी फुटेजेस सामने आ चुकी है जिनमें लोगों ने जायंट स्नेक्स देखने का दावा किया है। भारत का टेम्परेचर भी टाइटेनोबोआ के सर्वाइवल के लिए परफेक्ट है। तो सवाल उठता है कि अगर हम मान ले कि टाइटेनोबोआ एग्जिस्ट करता है तो क्या हमें उनसे डरने की जरूरत है? टाइटेनोबोआ मेनली मछलियाँ खाया करते थे पर उनके स्केलेटन्स की स्टडी से हमें पता चला है कि वो 450 किलोग्राम तक के जायंट टर्टल को भी खा लिया करते थे। मतलब अगर वो इंसान को खाने पर आ जाए तो उनका पेट भरने के लिए एक बार में 6-7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। पर चाहे आप इसे किस्मत कहो या फिर बदकिस्मती, टाइटेनोबोआ के मौजूदगी को
जानने के लिए हमारे पास महज कुछ स्केलेटन्स ही है जो लाखों करोड़ साल पुराना है। रिसेंट ईयर्स में हमें जायंट स्नेक्स के जो फोटोज और वीडियोस देखने को मिला है उन्हें क्रेडिबल सोर्स नहीं कहा जा सकता। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।